नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको आने वाले 23 सितंबर 2020 को राहु और केतु के राशि परिवर्तन पर अपनी व्याख्या देने जा रहा हूं। और सर्वप्रथम राहु के राशि परिवर्तन पर मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं। 23 सितंबर 2020 को राहु मिथुन राशि से वृष राशि में संक्रमण करेंगे, ट्रांजिट करेंगे। अब बात आती है कि इस परिवर्तन का या राशि परिवर्तन का जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे तो अनेक तरह के विचार और जानकारियाँ आपको मिली होंगी या मिल रही हैं, लेकिन हम जो जानकारी आपको देने जा रहे हैं वह आपको बिल्कुल भ्रमित न करने वाली और आपका सही मार्गदर्शन करने वाली सिद्ध होगी। ये मैं आपको स्पष्ट विश्वास दिलाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। राहु एक छाया ग्रह है। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में राहु पर एक अपनी विस्तृत व्याख्या दी थी, तो वहाँ लौट के जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पुनरावृत्ति के रूप में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि राहु एक छाया ग्रह हैं। इनकी अपनी कोई राशि नहीं है, लेकिन मतांतर से अलग अलग ग्रंथों में इनकी कुछ राशियों की बात कही गई है। एक जगह ये मान्यता है कि यह इनका मकर राशि के स्वामी हैं, ये उस पर आधिपत्य है। एक जगह बताया गया कि नहीं, ये कुंभ पर आधिपत्य है। इसी तरह इनके किस राशि में उच्च और नीच होने की बात कही गई है। तो एक मत से मिथुन में उच्च के होते हैं और धनु में अपनी नीच राशि में होते हैं, लेकिन मतांतर से एक में वृष में उच्च होते हैं, दूसरे में वृश्चिक में नीच राशि में माने जाते हैं। इस मतांतर में न जाकर के प्रभाव निश्चित छोड़ते हैं। इसको लेकर के आपको मैं आगे जानकारी देने जा रहा हूँ। देखिए, राहु का जो रंग है वो नीले आकाश की तरह माना गया है। यह अमर ग्रह है। राहु से सूर्य और चंद्र दोनों पीड़ित होते हैं। अब ये राहु अपनी राशि में जा रहे हैं, वृष में आएंगे और केतु कहाँ जाएंगे? वृश्चिक में जाएंगे। तो केतु के भी प्रभाव होते हैं, उनको मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर मैं सविस्तार राहु पर ही केंद्रित हूँ। तो मित्रों, राहु अलग अलग राशियों से जिस दूरी पे होंगे उस हिसाब से आपको प्रभावित करेंगे, लेकिन राहु के प्रभाव को समझने के लिए पहले आपको सामान्यतः अपनी कुंडली में जाना होगा। आपको ये देखना होगा कि जन्म काल में राहु आपकी कुंडली में नंबर 1 किस राशि में है, नंबर 2 किस भाव में है, नंबर 3 किस ग्रह के साथ है। इन तीनों बातों को देखने के बाद ही आपको राहु के इस बदलाव का प्रभाव महसूस होगा। सीधा ये कह देना कि साहब इस राशि में आ गए और ये हो जाएगा, वो नहीं होगा, उसमें परिवर्तन होगा। तो इसीलिए राहु जब परिवर्तन करेंगे तो किन किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव डालेंगे, वो इन बातों को गहराई से देख लेने के बाद ही आप स्वीकार करें कि मेरी कुंडली में राहु यहाँ पर है और इस ग्रह के साथ है या इस भाव में है। तो उसके फल में जो सीधा ट्रांजिट का फल है वो बदल जाएगा। तो मित्रों, राहु के बारे में कुछ खास बातें ये हैं, ये प्रभाव जानने से पहले कि आपकी कुंडली में राहु यदि शनि देव से कुंडली में पीछे बैठे हैं तो यह शास्त्रगत इस पर आख्या है कि वह आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप अपनी कुंडली का अवलोकन करें। यदि राहु से आगे शनि है, अर्थात शनि से पीछे राहु बैठे हैं, उदाहरण के लिए मेष लग्न मान लीजिए किसी जातक का है और राहु वृष से लेकर के वृश्चिक तक कहीं भी हैं और शनि माना कि वृश्चिक में है, तो निश्चित तौर पर जातक को शुभ फल करेंगे। हालांकि कुछ भावांतर से, कुछ भावों के हिसाब से अपने फल में
वहाँ कटुता दिखाएंगे। जैसे चौथा और सातवां जो भाव है उसमें अपने प्रभाव को नेगेटिव ही रखेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि शनि से पीछे हैं वो, इसीलिए उस कटुता को या उस हानि को या उसमें जो नकारात्मक रिजल्ट है उसमें बहुत कमी रहेगी। दूसरी तरफ यदि ये शनि से आगे हैं आपकी कुंडली में, जन्म काल की कुंडली में, तो यह वही करेंगे जो शनि के चाहेंगे। आपकी कुंडली में शनि जो प्रभाव देंगे गोचर में या कुंडली में बैठकर, राहु उसी तरह का प्रभाव करेंगे। ज्योतिष में मान्यता है राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं। राहु सर्प का सिर है और वो पूंछ है, लेकिन इनको शनि देव का शिष्य कहा गया है। जब राहु की शांति या केतु की शांति की बात आती है तो यह सिद्धांत आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। माना कि आपको राहु को शांत करने की सलाह दी जाती है। कोई भी ज्योतिषाचार्य विद्वान आपको सलाह देते हैं कि भाई राहु जी का जप करिए, उनके मंत्र का जप करिए, केतु के मंत्र का जप करिए, तो हमारी ये बात आप इसमें सिद्धांत जोड़ लीजिए कि वो तब फल तो उसका मिलेगा, लाभ मिलेगा, आपके कष्टों में कमी आएगी, लेकिन उतनी नहीं आएगी। कब ज़्यादा आएगी? यदि आप उनके गुरु शनि के मंत्र का पहले जप करें, उसके बाद राहु के मंत्र का जप करें या केतु के मंत्र का जप करें, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको चमत्कारी तरीके से राहु के कष्ट से राहत मिलेगी। अब बात आती है कि कुंडली में राहु कहाँ कहाँ किन किन स्थितियों में है। तो राहु की खूबी ये है कि कुंडली में कहीं भी राहु शनि महाराज के साथ हो, यानी शनि की युति राहु के साथ हो, तो ये बहुत शुभ मानी गई है। लेकिन यह 7वें और 12वें भाव में वैसा फल नहीं करती जो युति का श्रेष्ठ दूसरे भावों में श्रेष्ठ फल बताया गया है। तो शनि की राहु के साथ युति आपकी कुंडली में है, और यदि वो 7वें और 12वें भाव में नहीं है ये युति, तो आपको आश्चर्यजनक सफलता, आश्चर्यजनक नतीजे, और जिस भाव में भी बैठे हैं उस भाव की मतलब शुभ और अशुभ वृद्धि करते रहेंगे। मान लीजिए ये अष्टम भाव में है तो वहाँ पर उस भाव की कमी करेंगे। अष्टम भाव मृत्यु का है तो वहाँ पर शनि राहु के साथ बैठ कर के आपको दुर्घटनाओं से बचाएंगे, दीर्घायु करेंगे, गंभीर रोगों से बचाएंगे। अकेले होते तो जो हम कह रहे हैं जिनसे बचाएंगे उनसे नहीं बचाएंगे। तो ये राहु की युति का फल है। दूसरी बात, कुंडली में आपकी में राहु यदि मंगल के साथ है तो बहुत बली फल हो जाता है कुंडली का। मंगल राहु के साथ आ जाए तो राहु को बाध्य कर देता है आपकी कुंडली को शुभ बनाने के लिए, शुभ फल देने के लिए। सामान्यतः लोग कहते हैं अरे साहब ये तो इतना योग बन गया, ये तो वो यहाँ पर जानकारी के हिसाब से जानकारी का अंतर होने की वजह से कुछ ऐसा लोग बात कहते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी विद्वान को कम जानकारी है, हमसे तो सभी लगभग ज़्यादा ही जानते होंगे, लेकिन हमारा जो अध्ययन है वो ये बताता है कि मंगल के साथ राहु कुंडली में बहुत श्रेष्ठ फल करते हैं। तो आपने देखा कि मंगल के साथ शनि के साथ राहु शुभ फल करते हैं। अब आपकी कुंडली में इनके साथ कहीं भी हैं, भले ही ये परिवर्तन होने जा रहा है तो आप चिंता न करिएगा, ये आपके लिए शुभ फलदायक सिद्ध हो जाएंगे। हम भाव पे नहीं जा रहे अभी। दूसरी तरफ अब इसके कुछ नकारात्मक पहलुओं पर आपको बताने जा रहे हैं। आपकी कुंडली में यदि राहु शुक्र या सूर्य के साथ हैं तो ये परेशानी वाली बात है। यदि राहु शुक्र के साथ हैं तो व्यक्ति की जिंदगी में तूफान जैसे आते हैं। उसने सब कुछ अपना खड़ा कर लिया, वेल एस्टेब्लिश्ड है या बहुत अच्छा कुछ है, लेकिन जैसे अचानक तूफान आता है, आपने देखा होगा तूफान आया आपका पूरी शेड उड़ा ले गया, पूरा सब ध्वस्त करके चला गया। तो जिस किसी भी कुंडली में राहु शुक्र के साथ होते हैं तो वहाँ पर बहुत सावधानी के साथ राहु को प्रसन्न रखने की जरूरत है। कारण कि जब जब राहु को मौका लगेगा जिंदगी में भूचाल या तूफान जैसी स्थिति कर देगा। आदमी कहेगा कि साहब सब कुछ ठीक ठाक था, हमारा तो सब बर्बाद हो गया। दूसरी तरफ सूर्य के साथ यदि राहु है तो आप अपनी कुंडली में
जिनकी भी कुंडली में, क्योंकि नाना प्रकार की कुंडलियां होंगी, नाना प्रकार के जातकों के अपने लग्न और वो होंगे, और सूर्य के साथ यदि किसी भी लग्न में कहीं भी राहु है तो यहाँ पर यह बात संकेतात्मक रूप से स्वीकार कर लेनी चाहिए कि व्यक्ति को भीषण दुर्घटना का शिकार होना पड़ जाता है। और यदि किन्हीं की भी कुंडली में यदि सूर्य के साथ राहु हैं तो ये टलना मुश्किल होता है। और इसका एक ही उपाय है, हम आपको यहाँ उपाय भी बता देते हैं कि व्यक्ति नित्य सूर्य देव की आराधना करे और राहु को प्रसन्न रखे। राहु को प्रसन्न रखने के तरीके भी मैं आपको इसमें बताऊंगा जो बहुत सामान्य हैं। तो इस तरीके से अलग अलग ग्रहों के साथ राहु जब आते हैं तो उनके अलग अलग प्रभाव होते हैं। गुरु के साथ जब राहु आते हैं तो यह कहीं भी बैठे हों, आप यकीन करिए व्यक्ति को दुष्ट लोगों का या भ्रष्ट तरीके के रास्ते अपनाने वाले लोगों का साथ बहुत पसंद आता है। और वह व्यक्ति चाहे कितना ही सज्जन हो, वह इसी तरीके के उल्टे सीधे काम करता है कि उसकी निंदा होती है, बल्कि कभी कभी परिवार और कुल पर भी उंगली उठवाता है। तो बृहस्पति के साथ राहु आ जाने पर बहुत खराब नेचर में व्यक्ति को या खराब तौर तरीके की ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित करता है। इस तरीके से राहु हमने आपको कुछ ग्रहों में बताया, यूँ तो अनेक ग्रहों में इसकी व्याख्या की जा सकती है। आगे यदि राहु आपकी राशि में इस समय ट्रांजिट करते हैं तो ये आपकी जन्म राशि का कहलाएगा। मान लीजिए किन्हीं की वृष राशि है और उसी में राहु अब ट्रांजिट होने जा रहे हैं, तो जो हमने पहली स्थिति बनाई है उनको तो आप जरूर देख लें। राशि में आ जाने पर यह एक तरीके से आपके राशि के लग्न भाव में आ गया, तो लग्न भाव में आ जाने पर राहु निश्चित तौर पर आपके अधिकार को बढ़ाएंगे। यहाँ पर आ जाने पर आपको कहीं न कहीं से धन का बड़ा जुगाड़ करेंगे या बड़ा हिसाब आपके सामने आके खड़ा होगा। तो अब ये वृष में जा रहे हैं तो वृष राशि के लोगों में उत्साह बढ़ेगा, अपने कार्य की क्षमता बढ़ेगी और उनके अंदर धनार्जन की इच्छा भी बढ़ेगी और राहु उनको अवसर देंगे। हाँ, लग्न में राहु हो जाने के कारण एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि लग्न में राहु यदि जैसे हम ड्राइव करते हैं, देर सवेर चलते हैं तो ओवरटेक करने से बचना चाहिए, थोड़ा चोट फट का यहाँ पर भय रहता है। द्वितीय भाव में राहु जब जाएंगे, जैसे द्वितीय भाव में हो जाएंगे किसी राशि से, तो यहाँ पर मेष से द्वितीय भाव में होंगे, तो मेष राशि के लोगों को या तो अचानक धन मिलेगा या अचानक धन की कोई हानि हो सकती है। दूसरा, द्वितीय भाव में जाने के कारण यहाँ पर चोट भय रहता है, किसी ऊंचाई पर नहीं चढ़ना चाहिए, पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए, बहुत तेज ड्राइव नहीं करना चाहिए। तो मैं मेष राशि के लोगों को ये परामर्श देना चाहूँगा कि ये 18 महीने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पर धन के प्रति उन्हें बहुत चौकन्ना रह करके अपने धन का इन्वेस्टमेंट या अपने धन का उपयोग करना है और अपने रूटीन लाइफ में गाड़ी चलाने में या जो मैंने अभी सावधानियां बताई हैं उनमें अपनी वो सावधानी के साथ आगे जीवन को चलाना है। तीसरी बात, अब आप मीन राशि में जाइए, मीन राशि से तृतीय भाव में आ जाएंगे तो पराक्रम से अब तक रुके हुए कार्यों को सिद्ध करेंगे। यदि कोई उनका मुकदमा या कहीं कोई चीज़ फंसी पड़ी है या कहीं कोई धन रुका पड़ा है तो उनको ऐसे लोगों का सहयोग मिलेगा कि उनको अपने उद्देश्य में सफलता मिलेगी, धन की वापसी होगी, मुकदमे में जीत होगी। अब कुंभ राशि से राहु का चतुर्थ भ्रमण हो जाएगा, तो कुंभ से चतुर्थ भ्रमण हो जाने के कारण पारिवारिक लेवल पे उन्हें खटास पैदा नहीं करनी है, पत्नी या परिवार के लोगों से टकराव नहीं लेना है, नहीं तो प्याले में तूफान जैसी स्थिति यहाँ पर खड़ा करेगा राहु। इसके बचाव के भी मैं उपाय आपको बताऊंगा। अब आइए मकर राशि में, मकर से पंचम हो जाएगा, तो पंचम भाव में हो जाने के कारण आपको विद्या में, शिक्षा में, भाषण में कुशलता देगा, आपकी ख्याति बढ़ाएगा, लेकिन आपको अनावश्यक चिंता में जरूर डालेगा। पंचम भाव पर राहु पहुंच जाने के कारण आपको अपने पुत्र के कारण कोई संतुष्टि होगी, उसके व्यवहार से या अवज्ञा करने से आपको कष्ट होगा।
अब धनु राशि में आइए तो धनु से या षष्ठम भाव में भ्रमण करेंगे, तो वहाँ पर जाकर के वो जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुँचाया, धनु राशि वालों को, या जो आपसे शत्रुता रखते हैं, यह उनको दंडित करेंगे, आपको वहाँ विजय दिलाएंगे। और षष्ठम भाव में बैठ जाने के कारण आपका अधिकार क्षेत्र निश्चित बढ़ने जा रहा है। अब आइए आप वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि से यह सप्तम भाव में है, तो सप्तम भाव में होने के कारण आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है। आप इस बात का ध्यान रखिए। आपके पति या पत्नी यदि किसी रोग से ग्रस्त है या कोई, तो वहाँ पे उसमें वृद्धि हो सकती है। उसके बचाव के लिए आपको इसके उपाय करने चाहिए, जिसको हम अभी बताने जा रहे हैं आपको। अब आप पहुँचेंगे तुला राशि में आ जाइए, तो तुला राशि से ये अष्टम भाव में आ गई। अष्टम भाव में आ जाने के कारण यहाँ पर आपको यह चोट, ऑपरेशन या इस तरह का भय दे सकते हैं। शत्रुओं का उभार होगा, वो आपसे ईर्ष्या करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब कन्या राशि, कन्या राशि से ये नवम भाव में पहुंच जाएंगे, तो धर्म के प्रति आपके मन में जो आस्था है उसमें गिरावट आएगी। आप कभी कभी कहेंगे मैं ज़्यादा इन बातों से ऊब गया हूँ, या मैं इन चीज़ों को बकवास मानता हूँ। कुछ लोगों को ऐसे बोल के सुना होगा, लेकिन इन सब सोच के बावजूद भी ये यहाँ पर आपकी धन वृद्धि करेंगे। सिंह राशि में दशम भाव में होंगे, तो सिंह राशि से दशम भाव में होने पर आपको राज्य से अप्रत्याशित कोई प्रमोशन या पद मिलने की संभावना है। यदि आप बेरोजगार हैं तो नौकरी की पूरी संभावना होगी। नकारात्मक फल ये हो सकता है कि यहाँ पर यह आपके पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं और आपको लाभ के लिए दूर स्थान पर आपका स्थानांतरण कर सकते हैं। अब कर्क राशि की बात आती है। कर्क राशि में कर्क से राहु एकादश भाव में ट्रांजिट होने जा रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि आपकी सर्व विजय होने जा रही है। और एकादश भाव में राहु होने के कारण आपको निश्चित तौर पर अप्रत्याशित धन और नए स्रोत और यश और वैभव और अधिकार, ये सब राहु देंगे। अब आती है मिथुन राशि की बात। यह द्वादश भाव में है, आपकी राशि से द्वादश भाव में हो जाने के कारण ये आपके धन का अपव्यय कराएंगे और आपके फैसलों को बिगाड़ेंगे। आप फैसला लेने में गलतियां करेंगे, तो इससे बचने के लिए यह है कि आप बहुत सोच समझ करके इस पर अपना स्टेप लें। अब यहाँ एक बात मैं लौट कर जाता हूँ। मैंने अभी मिथुन राशि की बात की और थोड़ी देर पहले कन्या राशि की बात की और एक मकर की बात की। तो यह एक प्राकृतिक राहु का स्वभाव है कि स्वभाव है मिथुन, कन्या और मकर राशि के जातकों को राहु कम प्रभावित करते हैं, मतलब उनको कम सताते हैं। आगे बात आती है कि राहु की इस तरह की स्थिति हो तो हम उससे कैसे बचें। मैं आपको एक दो सर्वोत्तम उपाय बताता हूँ। देखिए, राहु के किसी भी बड़े कष्ट से बचने के लिए नंबर 1, आपके अधीनस्थ जो आपके सेवक हैं, जो आपके घर में काम करते हैं या आपके फार्म हाउस में काम करते हैं या आपकी गाड़ी चलाते हैं या आपके दफ्तर में आपके सेवा में जैसे सेवा के लिए रहते हैं, उनको आप प्रसन्न रखें और कुछ अवसरों पर उनको कोई भेंट दें, उनको खुश करें। नंबर 1 ये। नंबर 2, आप अपने घर पे कोई भी भिक्षु भिखारी आता है तो उसे लौटाइए नहीं, उसको कुछ न कुछ दे दीजिएगा। तीसरा पॉइंट, आपने श्वान कुत्ते के बारे में सुना है। कुत्ता किसी भी दरवाजे पर जाता है, वो जाता है, कहते हैं वो बगैर झोली का फकीर है। तो अपने दरवाजे से किसी भी कुत्ते को दुत्कार कर नहीं भगाइए। कुछ भी नहीं है तो आप उसे एक बिस्कुट दे दीजिए और देखिए राहु आपसे कितने प्रसन्न होते हैं। चौथा पॉइंट, आप रविवार के दिन राहु के मंत्र शनिवार के दिन राहु के मंत्र का जप करें, शनिदेव के मंत्र का जप करें और कुत्ते को मीठी रोटी खाने को दें, तो राहु आपसे प्रसन्न होंगे। इस तरह की बात है। अगली बात, यदि आपको अप्रत्याशित रूप से ये लग रहा है कि हम बहुत परेशान हैं, तो इसको आजमा के देखें। आप 8 शनिवार सूखे नारियल नदी में बहा दें, राहु देव आप पे कृपा करेंगे।
नारियल में राहु का वास है, वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं नारियल के जल प्रभाव से। यह अनुभव में, मेरे भी अनुभव में प्रत्यक्ष ये बात आई है। और आखिरी उपाय जो बहुत खूबसूरत है और जो जिसे आप पुण्य कह सकते हैं और सरल है। राहु कितनी ही क्लिष्ट स्थिति में आपकी कुंडली में है या गोचर में हाजिर है, जो मैंने बताया है उस तरह के फल करते हैं, तो आप एक सरल तरीका अपनाएं। वो ये है, शुक्रवार की शाम को, रात को आप मात्रा नोट करें, 800 ग्राम जौ ले लें, उन्हें साफ कर लें, पंसारी के यहाँ मिल जाते हैं, पानी में भिगो दें, डाल दें। अगली सुबह उनको लेकर के पानी को निकाल दें और किसी भी जानवर यानी चौपाई को खिला दें, या 8 शनिवार करें। इसके पीछे लॉजिक है। आप ये कह सकते हैं साहब 800 ग्राम क्यों, 8 शनिवारी क्यों? तो ये ज्योतिष के रहस्यों में है और इसके पीछे गणित है। क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में अष्टम भाव मृत्यु का होता है और वह मुख्यालय है शनि और राहु महाराज का। अतः 8 के अंक में ही उपाय किया जाएगा, तब वो प्रसन्न होंगे। तो जौ को भिगो करके अगले दिन यानी शुक्र को भिगोया, अगले दिन किसी चौपाई को, गाय को, भैंस को, बकरी को, घोड़े को, जो भी मिल जाए, आप इसे 8 शनिवार करिए। आप देखिए पहले के सारे उपायों से यह सबसे ज़्यादा सर्वसिद्ध होगा। दूसरी बात, राहु को प्रसन्न रखने के लिए आप गहरे नीले रंग के कपड़े पहनने से बचें, काले कपड़े पहनने से बचें। यदि राहु का प्रभाव चल रहा है तो शनिवार को इस रंग के कपड़े बिल्कुल न पहने, मंगलवार के दिन इन कपड़ों को बिल्कुल न पहने। तो मैं उम्मीद करता हूं मित्रों कि मेरे इस भाष्य से आपको लाभ पहुंचेगा और राहु के महत्व को आप समझेंगे। राहु प्रबल कल्याणकारी ग्रह भी हैं, आपने उपायों से उन्हें प्रसन्न कर लिया तो आपको बड़ा आशीर्वाद भी देंगे। मैं यहीं पर अपनी वीडियो को विराम देता हूं। नमस्कार।